हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल @साइंस वर्ल्ड टॉक में। जैसा कि हम आपको टॉपिक स्टार्ट किए थे बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, आज हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और उनको बैलेंस करने की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला रूल बता दिया है। आज जैसा कि मैं थंबनेल लगाता हूं, किसी ने कहा कि सर वो थंबनेल ABCD आप लगाते हैं उसका क्या मतलब है, उसके थ्रू भी क्या इक्वेशन बैलेंस होता है? जी हाँ, तो आज हम उस रूल को सीखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके। जब से एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं आपके लिए, ZnHCl एरो, प्रोडक्ट बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको बताया था कि मेटल जब भी किसी एसिड से रिएक्ट करेगी तो क्या रिलीज करेगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। अब स्टेट देखो, स्टेट आपको आ जाना चाहिए। मेटल किस में होते हैं? सॉलिड में, यस लिख दिया, एक्सेप्ट मरकरी। HCl किस में होगा? लिक्विड में, एक्वस में या फिर सॉलिड में? तो आप बताइए किस में होगा? ये होगा आपका लिक्विड में, ठीक है, या एक्वस भी कह सकते हैं। ZnCl2 सॉलिड, हाइड्रोजन गैस। अब ये बार बार मैं डिनोट नहीं करूंगा, कुछ इक्वेशंस में कर दे रहा हूं क्योंकि आपको रिमेंबर हो जाए क्या चीजें चल रही हैं। ABCD मेथड जानने से पहले मैं एक आपको बात कुछ बोलना चाहूंगा, वो समझ लीजिए। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आपको ABCD लिखना होगा। याद रहे, अगर कोई लेटर या कोई सिंबल एक बार आपने लिख दिया तो दोबारा उसकी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, यही बस याद रखने वाली चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ A लिख दिया, अब क्या यहाँ A लिखेंगे? नहीं, कोई भी लेटर जो आपकी इच्छा करे वो लिखिए। तो मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं ABC एंड D। अब जरा सुनेंगे, जैसे कि A है ना, तो A इस मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसके लिए रिएक्टेंट साइड क्या लिख लीजिए? A लिख लीजिए, इक्वल लगाइए। अब A साइड जैसा, मतलब जो जिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए क्या उस साइड कौन है जो जिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप पाएंगे ये जिंक यहाँ C जो है जिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर कितने हैं जिंक के? यहाँ 1 होता है, कुछ नहीं होता है तो 1। इस 1 का मल्टीप्लाई C में करिए, 1 ही आएगा। A इक्वल्स टू C आ गया। किसके लिए? फॉर Zn के लिए, फॉर Zn के लिए। ठीक इसी तरह अब आ जाएंगे, क्या यहाँ और कोई एलिमेंट है? नहीं है। नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव ऑन कर जाएंगे H के लिए। यहाँ कौन है? B है, तो B लिख लीजिए। कितना है? 1 है, इक्वल लगाइए। दूसरे एटम के लिए कर रहे थे B। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ना समझ में आए वीडियो एक बार बैक करेंगे, फिर ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। B ने H को रिप्रेजेंट किया, 1 था तो 1 हुआ। यहां कितना है? 2 मल्टीप्लाई D, किस साइड? प्रोडक्ट साइड, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे D। इट मींस B इक्वल्स टू 2D। ये किस एटम के लिए है? हाइड्रोजन के लिए है। अब आ जाएंगे ठीक इसी तरह क्लोरीन के लिए, ना हो तो यहाँ Zn, यहाँ H और यहाँ Cl। अब देखिए Cl के लिए 1 है मल्टीप्लाई B, तो रिएक्टेंट साइड Cl कितना है? B है। प्रोडक्ट साइड जरा देखेंगे, 2 मल्टीप्लाई C, तो कितना है? 2C। अब सुनना, इस A, B, C और D में से किसी एक को 1 मान लेना है, जो जिसको आपके मानने की इच्छा हो। लेकिन यहीं रिमेंबर रखिएगा एक मेरी बात, कभी भी इक्वेशन में, उस इक्वेशन में किसी एक को 1 मानिएगा जहां आपको वेरिएबल सबसे कम मिले। तो देखिए यहाँ A और C 2 वेरिएबल है, यहाँ भी 2 वेरिएबल है और यहाँ भी 2 वेरिएबल है। यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसमें मन करे उसमें एक मान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पे लेट्स A इक्वल्स टू 1, तो बताइए C इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हमको A और C की वैल्यू पता चल गई है, तो कौन सा ऐसा इक्वेशन है जहां जाके वैल्यू रख सकते हैं? यहां देखो C मिल गया, हमें कितना मिला है? 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1, B की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब इस B की वैल्यू कहां ले आके पुट कर दो? यहां, तो B इक्वल्स टू 2, 2D, तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसल आउट, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हमें सारी वैल्यू मिल गई, देखिए A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया और D मिल गया। कभी भी ऐसा हो तो आप सबको सीक्वेंस में लिख लीजिएगा। A की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। B की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 2 आई है। C की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। और D की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। यही सारी वैल्यूज ले जाके क्या करिए? इक्वेशन में पुट कर दीजिए। A कितना है? 1 है, तो यहां रहने दीजिए Zn।
बी कितना है 2 है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2HCl एरो लगाइए। सी कितना है 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ZnCl2 प्लस डी कितना है 1 है तो डी की वैल्यू रख दीजिए 1 H2। इक्वेशन बैलेंस हो गई। आप चेक कर सकते हैं Zn रिएक्टेंट साइड नंबर कितना है 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है। और इस तरह से आपको मिल गया एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको नोट कर लेंगे। अभी मैं आज आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराने वाला हूं, ठीक है, वीडियो देखते रहिए, ठीक है। आई होप मैं साइड हुआ था, आपने जो है इसको वीडियो को पॉज किया होगा और ये इक्वेशन नोट कर लिया होगा। अब जरा दूसरा देखिए, एक और एग्जांपल। अच्छा हाँ, एक और खास बात, मेरा ये जो बोर्ड है बहुत बड़ा है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था तो मैंने थोड़ा कैमरे को पास किया है, छोटा कर लिया है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं इस साइड, तो वही एग्जाम्पल्स यहाँ कर रहा हूं। ऐसा ना हो कि आपको लगे यहाँ सर क्या देख रहे हैं, वहां मैंने वो एग्जाम्पल्स नोट कर रखे हैं। अगर वीडियो में आ रहे होंगे तो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, वहीं बस साइड में कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। सेकंड पे हम ले लेते हैं, और इतना स्पेस नहीं कि ये पूरा काम हम वहां कर पाते, आपको बोर्ड में कैमरे में नीट एंड क्लीन दिखाई देता। लेटर्स कुछ लोग कह रहे थे कि छोटा आ रहा है, इस वजह से मैंने कैमरा पास कर लिया, वरना मैं पूरे बोर्ड का ही यूज कर रहा होता। HgO क्या बना देगा, Hg प्लस O2, ठीक है। अब आपको ये इक्वेशन मिल गई। ये अगर सिंपली आप बैलेंस करना चाहें बहुत तेजी से कर लेते। ऑक्सीजन 2 था, आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ 2 कर देते, बैलेंस हो गया, कुछ करना ही नहीं था। लेकिन हम तो सीख रहे हैं ना, तो सीखने की प्रोसेस में हम फिर वही करेंगे, ABC। मरकरी के रिस्पेक्ट में A लिख लिया इक्वल्स टू कितना है B है। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इस साइड A इक्वल्स टू इस साइड 2 मल्टीप्लाई C। लेट A इक्वल्स टू 1 मेजर कर लीजिए तो B इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा 1। अब A की वैल्यू 1 आई है तो यहां पुट कर दीजिए। C की वैल्यू कितनी आ गई 2C, तो C इक्वल्स टू 1/2। ये सारी वैल्यू ले जाके इक्वेशन में पुट कर दीजिए। A 1 है, A कितना है 1 है तो HgO, एरो B कितना है 1 है Hg, प्लस O2 कितना आया, C की वैल्यू कितनी आई है 1/2। देखो, जब भी आपको किसी भी इक्वेशन में कहीं भी आपको रेशियो वाली वैल्यू मिल जाए तो कोशिश करेंगे कि ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाए, होल नंबर में। एक मेथड है, अगर ये 2 यहां ना हो तो सब बैलेंस हो जाएगा। इस 2 को हटाने के लिए, जैसे हम कहें 1/2 है, ये 2 ना नजर आए, ये होल नंबर नजर आए, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, कैंसल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन में हमको किसका मल्टीप्लाई करना होगा 2 का, क्योंकि केक कटेगा सब में बटेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2HgO एरो 2Hg प्लस O2, ये हुई आपकी फाइनल बैलेंस इक्वेशन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये आप आज के दिन थोड़ा टाइम देंगे और कॉपी पेन का यूज करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप भी करेंगे। एक और मैं आपके लिए इक्वेशन देता हूं, जरा इसको आप खुद ट्राई करिए। मैं थोड़ी देर रुक जाऊंगा और आप करके देखिएगा, या वीडियो पॉज कर दीजिएगा और उसके बाद आप ट्राई करने की कोशिश करिए होता है कि नहीं। जैसे सोडियम रिएक्ट करा दिया वाटर से, किससे, वाटर से, बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा देखो, मेटल रिएक्ट किया है वाटर से तो क्या दिया है हाइड्रोजन गैस। एसिड से रिएक्ट करता तो भी क्या देता हाइड्रोजन गैस। स्टेट लिखने की जरूरत है, आपको पता होगा लिक्विड, ये क्या हो जाएगा एक्वस, और ये क्या हो जाएगा गैस। चलिए करिए बैलेंस वीडियो पॉज करके। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चल अब हम करते हैं। ए यहां लिख लिया, यहां बी लिख लिया, यहां सी और यहां डी। ए बी सी एंड डी राइट कर लिया है। तो देखेंगे सोडियम के रिस्पेक्ट में ए लिखा, ए इक्वल्स टू इस साइड सोडियम कितना है सी है। फिर किसके रिस्पेक्ट में ले लीजिए हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 2 मल्टीप्लाई बी, क्या हो गया 2b, किस साइड रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड चेक करिए, यहां हाइड्रोजन है बिल्कुल है 1 मल्टीप्लाई सी प्लस 2 मल्टीप्लाई डी, प्लस का साइन लगाएंगे जो है 2 का डी में मल्टीप्लाई करेंगे 2d। अब आ जाइए ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का नंबर 1 है मल्टीप्लाई बी लिख लीजिए इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड चेक करिए सी मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई सी, तो क्या हो गया सी।
मेरे ख्याल से 3 ही एलिमेंट थे, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और तीनों को हमने राइट कर लिया है। अब बैलेंस करेंगे। लेट्स, इस बार इक्वेशन में चलो हम b इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं। आपकी जो इच्छा हो, आप जिसे 1 मानना चाहें। b इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया? 1। तो वहीं जाके कर देते हैं जिससे आपको क्लियरिटी रहे। लेट्स b इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू भी क्या हो गया? 1। अब इस c की वैल्यू यहां पुट करें कि यहां पुट करें? तो हमने कहा है जहां सबसे कम पहले वेरिएबल मिले हम उनको बैलेंस करते हैं। c की वैल्यू यहां लाइए, तो a इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू आ गई, c की आ गई, b की आ गई, तीनों की वैल्यू आ गई। अब जो जो यहाँ डिमांड कर रहा है उस वैल्यू को रखते जाइए। v की वैल्यू कितनी आई है? 1। c की वैल्यू कितनी आई है? 1। d की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2d, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2d। ये 1 जैसे ही इधर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। मैथ आपको इतनी आती होगी बेसिक। 2d, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। d इक्वल्स टू 1/2, क्या आ गया? d इक्वल्स टू 1/2। अब इन सारी चीजों को, वैल्यूज को हमने कहा था एक बॉक्स बना लिया करिए और वहां लिख लिया करिए। a इक्वल्स टू कितना है? 1। b इक्वल्स टू कितना है आपके पास? 1। c इक्वल्स टू 1 और d इक्वल्स टू क्या आया? 1/2। अब यही चीज ले जाके इक्वेशन में रख दो। a कितना था आपके पास? 1। b कितना था? 1। c कितना था? 1। लेकिन d कितना आया था? 1/2h2। मैंने कहा जब ये इक्वेशन आ जाए, फ्रैक्शन में है, होल नंबर में कन्वर्ट करना है, जो नीचे वैल्यू दी हुई हो उसी का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2, तो 2Na प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस, अब देखिए ये 1/2 है और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 1। 1 ना भी लिखें तो काम चलेगा। और ये हमारे पास आ गई फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप मेरी बातें ये समझ में आपके आ रही हैं। चलिए और एग्जांपल करते हैं। आज हम टाइम को यूटिलाइज करेंगे केवल बैलेंस करने में, ठीक है? चलो देखते हैं। एक और इक्वेशन मैं लिख देता हूं आपके लिए। एक इक्वेशन है, सिंपली इसको तो घर ही करना। H2O है, क्या बनाएगा? H2 प्लस O2, घर पे करिएगा, सिंपल सा एग्जांपल है। अब आइए नेक्स्ट जो मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई करिए एक बार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, प्रोडक्ट बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अच्छा, मैं नाम साथ में बोलते रह रहा हूं। नाम क्या बोल रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या प्रोडक्ट बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब इनके स्टेट आप खुद लिखेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करिए। एक बार मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इस इक्वेशन को नोट करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, 2 मिनट का टाइम लेंगे और कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। चलिए, इस तरह के इक्वेशन में सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिख लीजिएगा, कौन कौन एलिमेंट अवेलेबल है। देखो, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। कितने एलिमेंट इन्वॉल्व हैं? 1 2 3 4। अब हर एक के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड चेक करेंगे। कैल्शियम के लिए देखिए, ए लिया, इस साइड कितना है कैल्शियम? कैल्शियम C के इक्वल है, तो A इक्वल्स टू क्या आ गया? C हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, ये 2 है तो 2A क्या हो जाएगा? 2A प्लस, ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई B में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2B इक्वल्स टू, प्रोडक्ट साइड आएंगे 3C प्लस, ये देखिए यहां ऑक्सीजन के नंबर नहीं दिया है तो 3C प्लस D हो जाएगा। अब आ जाओ हाइड्रोजन को, देखो 2 है, मल्टीप्लाई A तो 2A, इधर है हाइड्रोजन नहीं है, इस साइड 2D। C को देखेंगे, C का मीन्स कार्बन, यहां है B, कितना है? B। क्या इस साइड कार्बन है? हाँ, C के इक्वल है। ये तो हमारा हुआ स्केलेटन। अब किसी एक को 1 मानिए आप। लेट, बोलो बच्चों किसको मान ले? A इक्वल्स टू 1 मान लिया, तो बताइए C इक्वल्स टू भी क्या हो गया? 1 हो गया। और जैसे ही C की वैल्यू मिली, यहां देखो C की वैल्यू 1 पुट करोगे तो B भी क्या आ जाएगा? 1। अब सवाल हमारा ये है कि A B C हमको मिल गए, D हमको चाहिए, तो D हमें सिंपली यहां से मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को क्या कर दीजिएगा? स्किप, यहां पे ले लीजिएगा 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 1 है और ये कितना है? 2D, तो 2D इक्वल्स टू
2 से 2 कैंसल, डी इक्वल्स टू क्या आ गया 1, तो डी की भी वैल्यू क्या हो गई 1। अब देखो ये सारी वैल्यू ले जाके पुट कर दो, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 एरो, CaCO3 प्लस H2O। देखो क्या सब बैलेंस है क्या, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ 2, 2 2 4, 3 1 4 बैलेंस है, कार्बन 1, कार्बन 1। तो इस तरह से हमने देखा कि सारे एलिमेंट्स क्या हैं, बैलेंस है। एक स्किप हो गया था हाइड्रोजन, 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 2 है। तो ये आपको मिला बैलेंस्ड करने का एक अलग मेथड। समझ में आया कैसे बैलेंस किया? अच्छा सर यहाँ पुट करके नहीं निकाल सकते थे, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 1 है 2 हो जाएगा, सी की वैल्यू हमारे पास 1 है 3 हो जाएगा, प्लस डी। तो बताओ 4 माइनस 3 डी इक्वल्स टू क्या आ गया 1। देखा किसी भी तरीके से आप करेंगे आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। चलिए अब आइए एक और इक्वेशन आपको हम लिखते हैं और इसे आप करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। Al2SO4 का थ्रायस, Al2SO4 का होल थ्रायस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा मैं यहीं छोड़ देता तो क्या आप इक्वेशन में क्या बनेगा ये बना लेते, आप बताइए। नहीं अभी तो नहीं बना पाते, उम्मीद तो मुझे कम है आपसे, लेकिन बना लेते तो बहुत अच्छी बात है। अब चलो ये इक्वेशन मैंने आपके लिए दिया है, ट्राई करिए बैलेंस करने का। ओके अब मैं कराता हूं, ABCD। सबसे पहले क्या लिख लीजिए, एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम लिख लिया, इसके बाद कौन है, सल्फर है, इसके बाद कौन है, ऑक्सीजन है, यहां कौन है, सोडियम है, और कौन है, हाइड्रोजन है। यही लोग हैं। कितने एलिमेंट मिले, 1 2 3 4 5, देख रहे हैं, पहले मैंने 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 और अब 5 एलिमेंट वाला एक एग्जांपल। एल्यूमिनियम 2 का मल्टीप्लाई ए में कर दो, कितना हो जाएगा 2A। क्या इस रिएक्टेंट साइड और कहीं एल्यूमिनियम है, नहीं है, प्रोडक्ट साइड मूव ऑन कर जाइए, 1 मल्टीप्लाई सी, तो 2A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। सल्फर के केस में आइए, सल्फर के केस में अगर हम चेक करें तो ये 3 है, 3 का मल्टीप्लाई सल्फर में करो, 3 1 जा 3 और फिर A में कर दो, तो कितना हो जाएगा 3A। क्या इस साइड और कहीं सल्फर है, नहीं है, तो अब कहां मूव ऑन कर जाएंगे, प्रोडक्ट साइड, कितना है 1 है मल्टीप्लाई D, तो 3A इक्वल्स टू D राइट डाउन कर दीजिए। अब आ जाइए ऑक्सीजन के केस में, ये देखिए 3 4 जा 12 या 4 3 जा 12 और 12 का मल्टीप्लाई A में करिए तो 12A हो गया। यहां भी ऑक्सीजन है तो कितना है, प्लस लगाएंगे, क्या साइन लगाएंगे, प्लस, 1 है 1 का B में मल्टीप्लाई करेंगे, B इक्वल लगाइए। अब कहां आ जाइए, प्रोडक्ट साइड, ये देखिए 3 1 जा 3, फिर C में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3C, प्लस यहां देखिए 4 है D में मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 4D, क्या हो जाएगा 4D हो जाएगा। अब कोई बचा, हाँ सोडियम, कौन बचा है, सोडियम। सोडियम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, रिएक्टेंट साइड कितना है, B है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड देखिए 2D है, कितना है 2D। अच्छा देखो ये सब मैं जो आपके लिए कर रहा हूं, ये अगर आपसे करने में कहीं गलती होगी तो दिक्कत होगा, आप इसको आराम से पेशेंस के साथ करेंगे। कोई कितना भी पढ़ाए, कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, लिखते वक्त कहीं भी मानवीय भूल हो सकती है, तो उससे बचने का एक ही तरीका है, आराम से करिए, स्लोली स्लोली। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आ जाओ, यहाँ है हाइड्रोजन, नहीं यहाँ है, कितना है B है, इस साइड देखिए 2 सॉरी यहाँ है 3 का C में मल्टीप्लाई करो 3C। ये तो मैंने बनाया स्केलेटन। अब आप समझ गए होंगे, सबसे पहले हमको जहां सबसे कम वेरिएबल्स मिले वो चुन लेना है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, जिसको मन करे उसको चुन लो, इसको छोड़ के। इस बार मैंने चुन लिया आपके लिए, मान लो इसको चुन लिया, यहाँ लेट्स D इक्वल्स टू 1, तो बताइए A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3A 1, तो A इक्वल्स टू 1/3 हो गया। अब A की वैल्यू आ गई तो C की भी वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से A की वैल्यू कितना है 1/3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू C, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई। अच्छा A और C आ गया तो देखो यहाँ B की वैल्यू निकाल सकते हैं, B इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई C की वैल्यू कितनी आई है 2/3,
2/3 रख दो, 3 से 3 कैंसल आउट, b इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आ गया। b इक्वल्स टू 2 आ गया तो क्या यहाँ वैल्यू रख के d की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। b इक्वल्स टू 2d दिया हुआ है, b की वैल्यू रख दीजिए 2d, तो आप समझ गए होंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आप चाहें तो वैल्यू यहाँ भी रख के निकाल सकते हैं, कहें तो कर दूं, अदरवाइज आप ट्राई करिएगा a b c की वैल्यू रख के। अब मेरे पास a की वैल्यू आ गई है कितनी, 1/3, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितनी आई है 2/3 और d की वैल्यू कितनी आई है 1। इन सबको ले जाके इक्वेशन में रख दो, इन सबको कहाँ रख दो, इक्वेशन में। a की वैल्यू कितनी आई है 1/3 Al2SO4 का थ्रायस प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 2 NaOH एरो, c की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 2/3, कितनी आई है 2/3 AlOH का थ्रायस प्लस d की वैल्यू कितनी आई है 1 Na2SO4। अब मेरी बात समझिएगा, मैंने कहा हमें नीचे ये नहीं चाहिए और नहीं चाहिए तो जो है उसी का पूरे इक्वेशन में क्या कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 3 का यहां करेंगे, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या Al2SO4 का होल थ्रायस प्लस 3 का जब इस 2 में करेंगे तो 6 NaOH एरो, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 AlOH का थ्रायस प्लस 3 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे 3 Na2SO4। इतना पहले आप राइट डाउन करिए, फिर मैं एक चीज बताता हूं, शायद में भी इसके नीचे बोर्ड के दिखाई ना दे, या कोशिश कर लेते हैं, दिख गया तो ठीक है। यहां मैंने लिख दिया एलिमेंट्स, क्या लिख दिया, एलिमेंट्स कौन कौन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सोडियम है और हाइड्रोजन है। यहां लिख दिया रिएक्टेंट साइड, यहां लिख दिया प्रोडक्ट साइड। नंबर देखेंगे, एल्यूमिनियम कितना है 2 है, 2 लिख दिया रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड 2 है 2 लिख दिया, बैलेंस है। सल्फर ये देखो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ के 1 में, 3 1 जा 3, आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, सल्फर 3 हो जाएगा। इस साइड आइए, ये देखो 3 का मल्टीप्लाई है, यस सल्फर 3 है, सल्फर भी बैलेंस है हमारे लिए। सोडियम 6 है, यहाँ देखो 3 2 जा 6 है, मतलब 6 और 6 ये भी क्या है, बैलेंस है। अब आइए ऑक्सीजन 4 3 जा 12 रिएक्टेंट साइड और प्लस 6, 12 और 6 कितने हो गए, यहाँ ऑक्सीजन 12 प्लस 6 18 हो गए, कितने हो गए 18। यहाँ देखते हैं 3 1 जा 3 2 जा 6, कितना आ गया, ऑक्सीजन आ गया हमारे लिए 6 प्लस यहाँ देखो 3 2 जा 6, सॉरी 4 3 जा 12, तो कितना हो गया 18, कितना हो गया 18, 18 यहाँ भी 18 यहाँ भी। अब सोडियम को मैं बता ही दिया आपको, हाइड्रोजन चेक कर लेंगे ठीक इसी तरह से, कैसे, देखो यहाँ कितना है 6 है, यहाँ कितना है 3 2 जा 6 है, हाइड्रोजन भी क्या है, बैलेंस है। एक लेंदी इक्वेशन था लेकिन मेरी बातें आपकी समझ में आई होंगी इस ABCD के फॉर्मेट में। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा वीडियो स्किप मत करना, आप भाग नहीं जाना, क्योंकि अगर आप भाग जाओगे तो जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आपको समझने की जरूरत ज्यादा है वो आपसे छूट जाएगा। चलो आइए देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते नहीं है बल्कि अब हम आपको सच पूछिए तो टाइम हो गया है, आपको हम घर के लिए होमवर्क दे देते हैं, इसको करिएगा। C6H6 प्लस O2 क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। एक और एग्जाम्पल, बेरिलियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्रायस, क्या नाम हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और ये Ba है तो बेरिलियम बना लेगा BaSO4, ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लेड नाइट्रेट, क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करा दीजिए फेरस सल्फेट से FeSO4 का होल थ्रायस, एरो करा देंगे, नाइट्रेट बना देगा फेरस नाइट्रेट, सॉरी फेरिक नाइट्रेट प्लस PbSO4। ये इक्वेशन तीनों आपका होमवर्क है, आप करेंगे कोशिश घर पे ट्राई, और आज हम एंड करते हैं यहीं
बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन का। अब हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जहां हम पढ़ रहे होंगे डेफिनेशन लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आई होप मेरी आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। कुछ भी अगर कहीं कोई दिक्कत लगता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़िए, मैं उसे देखूंगा टाइम मिलने पे और आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, या फिर रिप्लाई नहीं मिला तो वो चीजें यहाँ क्लास में डिस्कस हो जाएंगी। थैंक यू एवरीवन।